पिक्चर चालू करो बे। नहीं आपको ये मानना पड़ेगा, हमारे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता सर। नहीं मानूंगा। आपके मानने या न मानने से सच झूठ नहीं हो जाएगा सर। हमारे देश में हर तरफ भाईचारा है। नहीं मानूंगा, मैं मान ही नहीं फिर सकता। वही बात, आप एक सच्चे पत्रकार हैं सर। नहीं मानूंगा। मैं भी नहीं मानता। तुम लोग पूछते हो कि दिमागी नक्सलियों की पहचान क्या है, मैं बताती हूँ दिमागी नक्सलियों की पहचान क्या है। जो बोल क्या जिंदगी है तेरी, यही रोना तेरा हर बार है। नफरत फैलाने के लिए बस एक मौके का इंतजार है, और तू क्या किसी को दिमागी नक्सल बताएगी? तू तो खुद 2014 के बाद दिमागी बीमार है। आईएसआई लश्कर और जैश से मोहब्बत करते हैं, जो हाफिज सईद के लिए आंसू बहाते हैं, जो अफजल गुरु को अपना गुरु मानते हैं, जो शार्जिल इमाम के हमदर्द है। तू मुझे ये बता, तुझे ये बातें किसने बताई हैं? ओमान में लगता है मुल्लों ने तुझे खूब सताई है। और हाफिज साहिद का तो पता नहीं, लेकिन अंधभक्तों के पापा ने पाकिस्तान में बिरयानी जरूर खाई है। जो राम मंदिर के विरोध में 24 वकील लगाते हैं, जो पाकिस्तानियों के लिए प्रेम की बात करते हैं। अच्छा, राम मंदिर के लिए 24 वकील लगाते हैं। अंधभक्त दिन रात बस यही गाना गाते हैं और हमेशा विपक्ष को ही कोसती रहेगी। कभी उनके बारे में भी बता, जो मंदिर से चंदा चुराते हैं। होगा जो बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानते हैं, जो बोलते हैं कि धारा 370 को फिर से लागू करेंगे। जो सोचती क्या है तू, और पता नहीं क्या बताती है। इन्हीं हरकतों की वजह से तो गालियां खाती है और फेक न्यूज पर भरोसा कर लेना। लगता है दिन रात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वक्त लगाती है। तो भाई साहब आप लोग कैसे हैं? विश्वास है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज के वीडियो भाई जबरदस्त होने वाला है। अनभक्तों की ये धुनैया है वीडियो में, ये धुनैया लास्ट तक देखिए, बहुत मजा आएगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस वीडियो को हाइप करिए, और इस वीडियो को अपने दिल पर बिल्कुल नहीं लेना, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। तो चलिए देखिए। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका, बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था। अल्लाह, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं गोश्त खाती हूँ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अभी पता चले कि मैं जिस हाथ से गोश्त खा रही हूँ, उस हाथ से रागी साहब को ना परोसू खाना। मगर क्यों? क्योंकि रागी साहब का इस वक्त कावड़ चल रहा है। अच्छा, मैं गोश्त खाती हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। खाओ माँ कसम। क्योंकि इनको पता नहीं है कि मैंने हाथ धोए हैं कि नहीं धोए हैं। अगर ये अपने नियम का पालन कर रहे हैं और मजहब का पालन कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है बताइए? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अरे भाई, आप अपनी मिसाल मत दीजिए, आपकी मिसाल से कोई फर्क नहीं पड़ना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। 74% भारत में गोश्त खाते हैं लोग। अच्छा, और मुसलमान 14%। क्या बात कर रहे हैं? और भारत में गोश्त खाने वाले 74%। नहीं माँ, ये सच नहीं है। तो खाली हाथ धोया नहीं धोया, खाली 14% से पूछिएगा। अरे सुनिए तो मैडम। सुनी तो रही हूँ ना सर। क्या बोली? वकार साहब रुकिए, क्या हुआ? मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ। बस हवा निकल गई। भाई साहब माथा में केस नहीं है, बाकी भाई साहब दिमाग है भाई, मानने पड़ेगा भाई साहब के। ये पापा के परी के भाई, ये जबरदस्त धुनैया किया, ये रिलैया किया, मजा हिला दिया भाई, मानने पड़ेगा। ऐसे ऐसे है, ऐसे गोदी मीडिया का भाई धुलैया होता है ना, तो भाई बहुत शांति मिलती है। आगे देखिए, बहुत मजा आने वाला है। जैसे आप लोग अपने अपने घरों में कपड़े सुखाते हैं, तो मेरी एक सलाह है, जब आप कपड़े सुखाएं तो कपड़ों में क्लिप ज़रूर लगा दें, क्योंकि पिछले दिनों किसी का चड्ढा उड़ करके कहीं और चला गया। वो जेंजी था, जेंजी चड्ढा। राहुल गांधी जी शायद भारत के इकलौते ऐसे नेता होंगे, नेताओं की जाति तो लोगों को पता होती, गोत्र नहीं पता होता है। राहुल गांधी जी एक बार अयोध्या भी तो गए थे, मगर रामलला के दर्शन किए बगैर चले आए थे। कि धर्म उनके लिए ओढ़ने क्या, उनके लिए देखने की भी चीज नहीं है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। हिंदू ये भी हैं, हिंदू हम भी हैं। ये छोटे हिंदू हैं, हम बड़े हिंदू हैं। ये छोटे दिल वाले, छोटी सोच वाले हिंदू हैं, हम बड़े दिल वाले, बड़ी सोच वाले हिंदू हैं। हमारे हिंदुत्व में बुद्ध भी हैं, कबीर भी हैं, नानक भी हैं, दादू भी हैं, रैदास भी हैं। हमारे हिंदुत्व में महात्मा गांधी भी हैं, हमारे हिंदुत्व में राजा राममोहन राय भी हैं, हमारे हिंदुत्व में स्वामी दयानंद भी हैं, स्वामी विवेकानंद भी हैं। इनका हिंदुत्व मनु से शुरू होता है और सावरकर पे आके खत्म हो जाता है।
सही पकड़े हैं। राम तो इस कण कण में व्याप्त हैं। राम तो सबके इष्ट है। राम को तो गैर हिंदू भी मानते हैं। दूसरे देशों में भी राम कथाएं लिखी गई हैं। 100 भाषाओं में रामायण लिखी गई हैं। राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। मेरे राम मेरे हृदय में वास करते हैं। उन्हें कोई मेरे हृदय से निकाल नहीं सकता, कोई बाहर नहीं। इनके राम कहीं से आ रहे हैं, पता नहीं कहां से आ रहे हैं। राम कहां चले गए थे जो आ रहे हैं? क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं? ये रावण के पिल्ले हैं जी। रावण के अंदर अहंकार था। रावण पूरी धरती पे अपना कब्जा मानता था, देवताओं को भी अपना गुलाम मानता था, ईश्वर को भी मानता था, किसी की सुनता नहीं था। वही इनके व्यवहार में, इनकी वाणी में वही रावण के अहंकार झलकता है। बात तो सही है। रावण ने भी जब माता सीता का अपहरण किया था तो रावण भी साधु का वेश धर के आया था, गेरवे वस्त्र पहन के आया था, बड़ी मोटे बीजों की माला पहन के आया था, तिलक लगा के आया था बड़ा तगड़ा। और रामायण अगर पढ़ेंगे आप, वाल्मीकि रामायण मैंने बहुत गौर से 2 बार पढ़ी है। रामायण में हर जगह जब भी रावण का जिक्र आता है, सुबह उठते ही सबसे पहले पूजा पाठ करता था और कई कई घंटे पूजा में लगाता था। तो क्या उस रावण को श्रेष्ठ आदमी मान ले हम? नहीं तो ये राम के नाम पर धर्म आज भी कहीं इशारा है क्या आपका रावण को लेकर के? साफ साफ बता दें। पक्का इशारा नहीं, खुल के कह रहा हूं मैं, तो इशारा गायब करेंगे हम। भाई साहब दिन रात जो हिंदू हिंदू करके गुमराह करती है जनता को। इसे देखिए किस तरह राजकुमार जी भाटी जी ने ऐसा रिलैया किया सुधांशु जी को। भाई मानने पड़ेगा, ऐसे ही रिलैया इन अनभक्तों को चाहिए। जब तक इन्हें गू गोबर का नशा नहीं उतारने पड़ता, जब तक ये लोग शांत से नहीं रहते। तो भाई साहब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में राय दीजिए। आगे देखिए वीडियो। प्रियंका भारती जी, आप लोग तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं। आप ही मुझे बताइए, किसी दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर गले लगाना, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों को बदनाम करना, क्या आपको ये ठीक लगता है? बताता हूँ। बिल्कुल गलत। लेकिन आया कहाँ से? जो बोगे वो काटोगे। प्रधानमंत्री जी, उनकी मंडली, उनके जो लफंडर सांसद हैं, यही तो बोए थे, वही काट रहे हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। डॉक्टर निशिकांत दुबे, ये ट्वीट है मेरे पास उनका ट्वीट है, लिखा है गर्दा उड़ेगा भैया। राहुल गांधी जी इस गले पड़ने को जठराग्नि कहते हैं या कामाग्नि? एक प्रधानमंत्री, देश की पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उनके लिए इस तरह की बेहूदगी भरी भाषा का इस्तेमाल करना, ये है वो लंपट सांसद जिनकी मैं बात कर रही हूँ। ये है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, दलित तबके से आने वाले देश के सबसे बड़े नेताओं में शुमार। उनके लिए इसी सांसद की भाषा क्या है, पढ़ के सुनाती हूँ। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। बुजुर्ग सांसद के लिए भाषा इस्तेमाल की है इनके लंपट सांसद ने। शर्म की बात। इस तरीके की भाषा बोई उन्होंने, काट वही रहे हैं। सही पकड़े हैं। इस स्कूल के हेडमास्टर हमारे प्रधानमंत्री जी ही हैं। कैसा? महिलाओं का रेट लगाने की शुरुआत इस देश में किसी ने की थी, तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना रेट लगाना होता है किसी महिला का? वाह मोदी जी वाह। उत्तराखंड के इनके एक नेता कहे थे, बिहार में तो लड़कियां 20,000 रुपए में मिल जाती हैं। हम महिलाओं का रेट लगाने वाला ये पूरा टेंडेंसी है भाजपाइयों में। ये तो लेने के देने पड़ गए। भाई साहब ऐसे क्वेश्चन का जवाब इसी भाषा में देना चाहिए। इन्हें समझाना चाहिए कि अनभक्त समझ। और भाई साहब वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, हमें विश्वास है कि अच्छा लग रहा होगा, तो एक बार इससे शेयर करिए या फिर इसे हाइप करिए ताकि वीडियो और ऊंचा जाए। चलिए वीडियो को मजा लीजिए आगे। आपके घर पर जब कोई मेहमान आता है तो आप जब पानी परोसते हैं तो फुल ग्लास होता है कि आधा ग्लास होता है? फुल ग्लास होता है। भैया थोड़ा चेंज कर लीजिए ना। और वो फुल ग्लास पीते हैं पानी मेहमान जो आते हैं, छोड़ देते हैं, बच जाता है। आपके साथ भी यही होता होगा। चुप! एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए। मतलब मेहमान आए, आपने पानी परोसा और उन्होंने एक घूंट पिया और पीकर छोड़ दिया। आपको पता है इससे कितने करोड़ लीटर पानी बर्बाद हो रहा है? अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? आप जानते हैं देश की आबादी के हिसाब से ये आंकड़ा पहुंच जाता है 70 करोड़ लीटर। मतलब मैं एक अंदाजा लगा रही हूँ। अब क्या नागमणि लेके जागा? भाई साहब इन लोगों को चाटुकारिता करते करते थक गई। अब हमें बुद्धि सिखा रहा है कि पानी कितना पिलाना है, क्या करना है, न करना। अब पानी पे भाषण दे रही है, बताओ। चाटते चाटते तलवा थक गई है, अब पानी के बारे में बता रही है। भाई देखिए आगे वीडियो, बहुत मजा आने वाला।
भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जी सब लोग पीएम को बधाई दे रहे हैं। भाई किस चीज की बधाई दे रहे हैं? इस चीज की बधाई दे रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पे वोट मांगी थी, उसके बाद पहले चंदा चोरी किया, फिर जमीन घोटाला किया अयोध्या में, फिर दान पात्र में चोरी की। इस चीज की बधाई दे रहे हैं या इस चीज की दे रहे हैं कि मणिपुर 3 साल तक जलता रहा और आपके प्रधानमंत्री वहां जा नहीं पाए? इस चीज की बधाई दे रहे हैं कि देश के 60 करोड़ युवाओं के 12 साल में 93 पेपर लीक हो गए? या इस चीज की बधाई दे रहे हैं कि 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है? इस चीज की बधाई दे रहे हैं कि 700 से ज्यादा किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी, या आप लोग 3 काले कानून लेके आए? इस चीज की गवाही दे रहे हैं कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और बलात्कारियों को आप लोग संरक्षण दे रहे हैं? किस चीज की बधाई दे रहे हैं? इस चीज की बधाई दे रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का आपने वादा किया था और आप सीबीएसई का एक पोर्टल, एक वेबसाइट नहीं चला पा रहे? किस चीज की बधाई दे रहे हैं कि आप अमेरिका के सामने झुक गए, आपने घुटने टेक दिए? आप विश्व गुरु बनने का दावा करते थे, आप विश्व चेले बन गए। आपने एक और बात कही कि जी काम की बदौलत जीत रहे हैं, भरोसे की बदौलत जीत रहे हैं। भाई साहब किसी गलत फहमी में मत रहो, जनता ने तो तुम्हें 400 से 250 पे ले आए थे। तुम काम की बदौलत नहीं जीत रहे, तुम वोट चोरी की बदौलत जीत रहे हो, तुम लोकतंत्र की हत्या की बदौलत जीत रहे हो, तुम ईडी सीबीआई की बदौलत जीत रहे हो, और जनता को गुमराह करने वाली गोदी मीडिया की बदौलत जीत रहे हो तुम। सब अनमोल पावर जी ने गजब का जवाब दिया। किस तरह राम मंदिर में घोटाला हुआ, किस तरह चंदा चोरी हुआ, इन लोगों को भाई मुंह पर फटादार जवाब दिया है। आप लोग को अच्छा लगा तो एक बार प्लीज एक बार इस वीडियो को हाइप करिए, आगे देखिए मजा आने वाला है। कि आजादी की लड़ाई में मोदी जी के, अरे भाई मोदी जी झूठ बोलते हैं, मोदी जी सच कब बोलते हैं बता दो। मोदी जी ने सच बोला नहीं, कहते क्या कहे? मन की बात आप किससे करते हैं? अपनी घरवाली भाभी से करते हैं कि दूसरे से कीजिएगा? घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अरे जली को आग कहते हैं, अब बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं खामोश। अच्छा बात नहीं है। तब ये भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा है। मोदी जी सिर्फ जुमला फेंकते हैं, करते नहीं है। देख सकते हैं कि इतना महंगाई, भाई साहब इतना महंगाई बढ़ रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है। और वीडियो देखिए, आगे अनुभक्तों की कस कर लिया। देखिए भाई गौमूत्र खरीदने की बात सरकार कर रही है तो दिक्कत क्या है? तो बहुत अच्छी बात है। अबे साले, भाई कई प्रकार के कीटाणु हैं जो शरीर में है, रोग हैं, वो सब दूर होते हैं, दूर हो जाते हैं। हाँ और क्या, सेवन करते आदमी का स्वयंभू मूत्र, यानी आदमी सवेरे भी अपना मूत्र पी रहा है तो उसके कोई रोग ही नहीं हो सकते। कभी आपने यूज किया है? किया हमने। ससुर क्या कह रहे बताइए? जो प्रधानमंत्री अभी देश का मोदी है वो अपनी बीबी का नहीं हुआ, जो पार्लियामेंट से पीछे से भागता है वो कल देश छोड़ के भाग जाएगा तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। उसका जिम्मेवारी कौन लेता है? हम लोग उसको वोट देकर इसलिए बनाए कि वो हम लोग के साथ गेम खेलेगा। वो एक हैबिट है। इनको जानते हो? ये हैं वाराणसी के बीजेपी के जिला अध्यक्ष। इनके अंदर इंसानियत इतनी भरी हुई है, जैसे ही इनको पता चला कि इनके जिले में एक मरीज रहता है, किडनी का मरीज, जो कि एक टीचर है, उसके पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, तो ये वहां पहुंचे, उस मरीज का आयुष्मान कार्ड बनवाया, सिम दिलवाया, सारे पेपर वर्क कराए, डॉक्यूमेंट्स बनवाए और उस मरीज की 50 करोड़ की जमीन अपने नाम कर ली। साहब गरीब आदमी एक एक दाना के लिए तरस रहा है यार। इन अनभक्तों की मूतों के लिए पड़ा हुआ है भाई, मुंह तो गोबर ही नहीं चाहिए सी। और भाई साहब वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी तक हाइप नहीं किया तो हाइप करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए।